and welcome to my channel. Today we are going to discuss about giving up. So friends, बहुत बार ऐसा होता है कि हम डिसाइड करते हैं कि हम इंग्लिश सीखेंगे बट हम बीच में ही उसे छोड़ देते हैं, हम गिव अप कर देते हैं। तो आज हम इसी बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम गिव अप कर देते हैं, तो हम किस रीज़न से गिव अप करते हैं एंड कैसे हम इंग्लिश सीखना रीस्टार्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमने डिसाइड किया है कि हमें इंग्लिश सीखना है या फिर हमने एक टारगेट बनाया है कि हमें 2 मंथ्स में इंग्लिश सीखना है या फिर 3 मंथ्स में इंग्लिश सीखना है। अगर वो 3 मंथ्स निकल जाते हैं एंड उसके बाद भी आपको लगता है कि आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो फिर आपका मन करता है कि हम गिव अप कर दें। बट फ्रेंड्स, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गिव अप करने से क्या होगा ना, जो आपने 3 मंथ्स तक हार्ड वर्क किया है, जो मेहनत की है, वो मेहनत भी वेस्ट हो जाएगी। उस टाइम पर आपको ये सोचना है कि अब मुझे रीस्टार्ट करना है, ना कि मुझे गिव अप करना है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि जब हम बहुत दिनों तक कोई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं एंड जब हम उसे सीख नहीं पाते हैं एक सर्टेन टाइम में, जितना हमने टारगेट बनाया है उस टाइम के बीच में, तो हमें लगता है कि हम गिव अप कर दें। बहुत बार गिव अप करने का मन करता है बट ऐसा नहीं करना है, बिकॉज गिव अप करने से हमारी मेहनत वेस्ट होती है, हमारा हार्ड वर्क वेस्ट होता है एंड जो टाइम हमने किसी चीज़ को सीखने में दिया है, जो टाइम हमने इन्वेस्ट किया है, वो भी वेस्ट हो जाता है। ऑल्सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताती हूँ जिसके वजह से आपका गिव अप करने का कभी मन नहीं करेगा। फ्रेंड्स, जब हम कोई चीज़ सीखना स्टार्ट करते हैं तो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। आई मीन टू से, हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ता है, शुरुआत से उसे सीखना स्टार्ट करना पड़ता है। बट जब हम उस चीज़ को सीखना बहुत दिनों तक कंटिन्यू करते हैं, तब हमारे पास उस चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारा नॉलेज इकट्ठा हो चुका होता है। बट हम ये सोचते हैं कि हमने तो अभी पूरी तरीके से इसे सीखा ही नहीं, हमने तो सिर्फ इसे 50% ही सीखा है, 30% ही सीखा है, बाकी के 70% या बाकी के 50% तो रह गए हैं एंड यही सोचकर हम गिव अप करना चाहते हैं। बट उस वक्त हमें ये नहीं सोचना है कि अरे हमने तो सिर्फ 30% सीखा है एंड 70% रह गया है। उस वक्त हमें ये सोचना है कि हमने इतने दिनों में एटलीस्ट 30% तो सीख लिया है, दैट मीन्स हम धीरे धीरे करके बाकी का 70% भी सीख सकते हैं। तो टाइम ज़रूर लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम 3 मंथ्स में इंग्लिश सीख ले, 2 मंथ्स में सीख ले, या फिर जो हमने टारगेट डिसाइड करके रखा है कि इस टाइम के बीच में हम इंग्लिश सीख लें, बहुत बार हम नहीं सीख पाते हैं। सो डोंट वरी, बिकॉज टाइम लगता है, बट अगर आप गिव अप नहीं करेंगे ना, तो एक ना एक दिन आप इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे। एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है एंड ये हमेशा एक लर्निंग प्रोसेस की तरह होता है। मैं ये नहीं कह सकती कि आज मुझे इंग्लिश पूरी तरीके से आती है, आज भी मेरे लिए भी बहुत सी चीज़ें सीखना बाकी है। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट का हो, कोई भी चीज़ का हो, उसे हमेशा सीखना बाकी रह ही जाता है। आप किसी भी चीज़ को कम्प्लीटली 100% नहीं सीख सकते, खास तौर पर अगर वो कोई लैंग्वेज या कोई सब्जेक्ट हो। बिकॉज फ्रेंड्स, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप हमेशा सीखते रहते हैं। आई मीन टू से, कभी 100% आप सीख नहीं सकते। जब आप 100% भी सीख लेंगे ना, तो भी कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। आपको लगेगा कि इससे रिलेटेड अभी और कुछ सीखें, इसमें हम और इम्प्रूव करें। तो इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप हमेशा इम्प्रूव करते रहेंगे। इम्प्रूवमेंट का हमेशा स्कोप होता है इंग्लिश जैसे लैंग्वेज में। मैं भी अपने आप को लर्नर ही कहती हूँ। भले ही मैंने इतनी इंग्लिश सीख ली है जिससे कि मैं फ्लुएंटली बोल पाती हूँ, बट स्टिल मेरा मन करता है कि मैं इससे आगे और चीज़ें सीखूँ, अपने आप को और इम्प्रूव करूँ और बेटर करूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने आप को एक लर्नर समझिए। जितना भी आपको आता है, एटलीस्ट आप इस बात पर फोकस कीजिए कि मैंने इतना तो सीख लिया है, बाकी का जो रह गया है वो भी आप धीरे धीरे करके हार्ड वर्क करते हुए सीख जाएंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने का मोटिव मेरा ये था कि आप कभी भी इंग्लिश सीखना ना छोड़ें, आप कभी भी गिव अप ना करें, डीमोटिवेटेड फील ना करें। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो इफ़ यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू so much for watching the video.